अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज है 25वां रोज़ा। तो बस अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ नहा के, तो मैंने कहा अब क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है तो अब चलते हैं आपको रूटीन की तरफ लेकर और दिखाते हैं कि आज क्या क्या करेंगे हम। अफ्तारी में तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है ख़ास, मतलब वही सब कुछ होता है। फिर भी मैं एक नज़र आपको दिखा दूँगी और फिर हम जो भी मैं करूँगी तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, आपको अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी अभी मैं आ गई हूँ पापा के घर। आज मेरी अफ्तारी थी यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे के स्पेशल पिज़्ज़ा मंगवाया गया है। ये देखें तहजीब का, और ये है फ्रूट चाट, वो है पकोड़े, और ये है तरबूज, और ये है शरबत, ये नींबू शरबत, ये है नींबू शरबत, ये पापा पीते हैं मेरे। और ये 2 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई हैं हमने साथ, क्योंकि पिज़्ज़े के साथ अच्छी लगती हैं। तो भाई ये है अफ्तारी करने के लिए आज मैं आई हूँ पापा के घर, और ये है पापा। तो चले जी, अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मैं अफ्तारी कर लूँ फिर आपसे मिलूंगी। तो भाई ये है चना चाट, क्योंकि मेरी एक बहन पिज़्ज़ा नहीं खाती तो उसके लिए फिर हमने ये मंगवाई है। तो ये देखिए। तो जी ये है आलू, और अभी मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए आलू के चिप्स। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो चले जी फटाफट करते हैं आलूओं को कट और बनाते हैं इनके चिप्स। तो जी यहाँ मैं बच्चों के लिए काट रही थी आलू के चिप्स। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि अगर मतलब रूटीन में जैसे मतलब उसकी स्पीड थी तो उस तरह तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और लोग फिर बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि कटिंग तो सबको करना आती है। तो फटाफट से मैंने आलू छीले और फिर मैंने इनके फ़्राइज़ बना लिए। बच्चों को फ़्राइज़ तो बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है उसे फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और जो छोटा है वो तो माशाल्लाह से हर चीज़ खा लेता है। जो भी मैं बनाऊँ, जो भी घर में बनाऊँ वो खा लेता है, लेकिन बड़े के नखरे हैं जिसकी वजह से फिर मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाना पड़ता है। जैसे कभी चिप्स बना लिए, उसको 2 प्याज़ा अच्छा लगता है वो बनाती हूँ, टमाटर का सालन अच्छा लगता है, इसके अलावा उसको मुर्गी का सालन अच्छा लगता है, और चावल। बस चंद गिनी चुनी चीज़ें हैं, इसके अलावा वो कुछ भी ख़ास पसंद नहीं करता खाने में। तो फटाफट से काट लिए हैं आलू। तो अब बस इनको चढ़ाते हैं चूल्हे पे, और कढ़ाई मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इनको मैं लगाऊंगी नमक। तो भाई ये देखिए, अब इनको मैंने नमक लगा लिया है। अब अच्छे से इनको मैं आगे पीछे करूंगी ताकि इनका नमक हर। तो जी आलू मैंने काट लिए हैं, और मैंने पहले ही कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दी थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो फटाफट बनाते हैं बच्चों के लिए चिप्स, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी अब डालते हैं चिप्स कढ़ाई में, और कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी। अब आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, ये चिप्स कट गए हैं। मैं थोड़े मोटे मोटे काटती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बिल्कुल बारीक जो होते हैं ना, वो जब पक जाते हैं तो उसके बाद वो पापड़ की शक्ल ले लेते हैं, तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते फिर। तो इस वजह से फिर मैंने इनको इस तरह काटा है, मोटे मोटे काटे हैं, ताकि ये ना बच्चे आसानी से खा लेते हैं, ये नरम हो जाते हैं। हाँ इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि फिर ये बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है, वो मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया है, नमक डाला है बस, और बाकी केचप के साथ बच्चों को सर्व कर देंगे। तो भाई अब यहाँ कढ़ाई हो गई है गरम। तो ये जो बीच में इसके है ना, ये उससे पकौड़े हर रोज़ तलते हैं, तो फिर उसकी वजह से ये बीच में ब्लैक ब्लैक हो जाता है। खैर ये आलू चिप्सों को नहीं लगता। तो अभी हम इसमें डालते हैं चिप्स, और इसकी आंच आपने हल्की करके बनाना है, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे, बाहर से जल जाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये साइज़ में मोटे मोटे कटे हुए हैं। हाँ अगर बारीक कटे होते तो फिर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये अच्छे खासे मोटे काटे हुए हैं मैंने। तो भाई अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैंने सारे डाल। तो चलें जी, मैंने डाल दिया है। इनका शोर इतना था कि फिर बीच में मैं बोली नहीं हूँ। तो अब मैंने डाल दिया है, और आंच इसकी देखिए हल्की है, बहुत तेज़ आंच नहीं है। अब इससे भी थोड़ी सी लाइट कर देंगे ताकि ये अच्छे से गलें।
बस इतनी आंच रखनी है आपने, इनको अब छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट तो कहीं नहीं जाते, आराम से 10-15 मिनट लेते हैं, क्योंकि ये साइज़ में अच्छे खासे मोटे काटती हूँ मैं इस वजह से। तो भाई जब पकते हैं तो फिर आपको मिलती हूँ मैं अब। तो जी ये देखें अब ये हो गए हैं नरम। तो इस पॉइंट पे आपने फिर चूल्हा तेज़ कर देना है ताकि इनका कलर रेड हो जाए। तो भाई अब करते हैं हम भी चूल्हा तेज़। देखें ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे चूल्हा तेज़ और इसको रेड करेंगे, इसका कलर चेंज होगा तो बस फिर हम इसको उतार देंगे। चूल्हा तेज़ कर दिया है मैंने। अब 5-10 मिनट लगेंगे और बस रेडी हो जाएंगे। चलें जी, चिप्स हो गए हैं डन। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं प्लेट में, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे ये करती हूँ कि ये ऐसे कोई भी आप कपड़ा ले लें, कोई भी कपड़ा आपके पास हो, तो उससे आप ऐसे ना इसको अच्छे से ऐसे कर लेना कि जिससे जैसे घी, ये जो कपड़ा होगा ये सारा घी सोख कर लेगा। इससे ये होगा कि फिर बच्चों के गले जो है वो कपड़े तो बच्चों के गले जो है वो फिर ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ हमेशा, ठीक है। और फिर आपने ऐसे कर लेना है दूसरी साइड से। पहले आपने इसको ऐसे ना इसमें डाल देना है, फिर डाल के फिर आपने कपड़ा ऐसे लेना है और ऐसे ऐसे करना है ताकि जो घी जो नहीं निकला है ना वो भी निकल जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। जैसे समझ लें कि फिर ये ऐसे होते हैं जैसे एयर फ्रायर में नहीं बनते, फिर वैसे हो जाते हैं। सारा घी जो है ना वो ये सोख कर लेते हैं, जो भी कपड़ा आपके पास हो घर में। तो चलें जी, अब मैं बच्चों को सर्व करती हूँ केचप के साथ और अब मिलूँगी आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो जी अभी यहाँ पे मैं कर रही थी शलवारें कटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 शलवारें कटिंग की हैं। पहले मैंने ये नीचे प्लाज़ो सा बनाया था, प्लाज़ो सा बनाना था तो इससे भी लूज़ बनाना था, तो उसकी कटिंग कर रही थी मैं। और इसके बाद अब मैं फिर कटिंग करूँगी एक कोर की, लेकिन वो मैंने सीधी जो पैंट टाइप शलवार होती है वो बनानी थी। तो फिर मैं अब उसकी कटिंग कर रही थी। मैंने कहा फ्री टाइम है तो फिर अब ये कर लूँ कि ईद नज़दीक है तो फिर कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और वैसे भी गर्मी है, आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। रोज़ आपको जोड़ा चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि हर रोज़ पसीना आता है। फिर नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर बंदे का दिल करता है भाई नए नए कपड़े हों, साफ़ साफ़ कपड़े हों। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या बनाऊँ इस वक्त। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका बनाऊँगी पैंट शलवार। तो फिर मैंने इसको पहले सारा अच्छे से प्रेस कर लिया और उसके बाद फिर अब मैं इसको करूँगी कटिंग। पहले आप अच्छे से प्रेस कर लें, जिस एंगल से आपने कपड़े को काटना हो वैसे आप प्रेस कर लें और फिर उसके बाद आप इसको कटिंग कर लें। तो जी अभी मैं फटाफट प्रेस कर रही हूँ और फिर मैं इसको कटिंग करूँगी। और सुनाएं आप लोगों के, हाँ मौसम कैसा है? यहाँ तो मौसम अभी तक तो गर्मी है। तो जी अब मैंने नाप दोबारा रखा है इसका ऊपर, और अब मैंने इसको पेन टाइप काटना था तो फिर मुझे ये नाप सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर दूसरा नाप लिया। फिर मैंने वो नाप रख के ऊपर तो फिर मैंने इसको काटा था, क्योंकि वो प्लाज़ो बनाना था। प्लाज़ो का नाप और होता है और शलवार का नाप और होता है। तो फिर मैंने इस पर खड़ी शलवार ली और फिर मैंने उसके हिसाब से फिर मैंने इसको काट दिया। वैसे मैं आम रूटीन में चौक के साथ निशान लगाती हूँ इंच टेप के साथ, लेकिन अभी मैं फटाफट शलवारें जो है वो मैं जल्दी, मुझे काफ़ी तजर्बा हो गया सिलाई कर करके, तो मैं फटाफट काट लिया मैंने फिर इसी तरह। तो मैंने अब देखिए कटिंग कर लिया सारा। अब मैं इसकी क्योंकि इसकी इस शलवार थी, जो कपड़ा था इसका बर ज़्यादा था लेकिन लंबाई कम थी, तो फिर मैंने अब इसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना उसमें फिर अलग से पीस डालना था। तो खैर उसको मैं कुछ तरीके से डिज़ाइन करूँगी, जब मैं ये स्टिच कर लूँगी ना तो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, सपोर्ट करें मुझे। और अगर आप लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और मेरा दिल करेगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और नया से नया व्लॉग लेकर आऊँ। और तो जी मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।